एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा फिनिश कर दिया है और उसके जितने भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं बोर्ड के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जो ऑलरेडी आ चुके हैं और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स वगैरह होते हैं उसके वीडियोस के बारे में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है और ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे, रियल नंबर्स से। अब इसमें टॉपिक वाइज ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन हम उठा सकते हैं। जैसे आपका एचसीएफ से भी आ सकता है, एलसीएम से भी आ सकता है और यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी आ सकता है, और जितने भी टॉपिक्स मैंने उसमें कवर अप किए हैं किसी भी टॉपिक से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन है कि शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं n+4, n+8, n+12 एंड n+16 इज डिविजिबल बाई 5। मतलब आपको क्या शो करना है, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ इन नंबर में केवल और केवल एक ही नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 5। बट यहाँ पर एक इशू ये है कि इसके साथ में एक नंबर और भी है n, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने अधूरा लिखा है वेयर, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपका कंप्लीट कि इसके अंदर क्वेश्चन में लिख रखा है कि वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पर किसको बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर को। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे कि n के साथ कौन है, ये n अकेला है, या n+4 है, या n+8 है, या n+12 है और यहाँ पर n+16 है। तो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए हम n को हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। देखिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 5, देन बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ शॉर्टकट से कि n को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट की और रिमाइंडर कितना आएगा, r। तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5q + r। और r किसके साथ बिलोंग करेगा कि r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवीज़र कितना है, 5। तो यहाँ पर दैट इज़ r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पर, तो r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ होंगे जो 0 से काउंट होंगे। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट नंबर देखेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5q + 0 दैट इज़ इक्वल टू 5q। एंड सेकेंड पॉसिबल नंबर्स क्या हो जाएगा, 5q + 1, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। एंड थर्ड पॉसिबल नंबर क्या होगा, 5q + 2। सिमिलरली हम आगे भी इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 5q + 3 एंड फिफ्थ वन इज n इज इक्वल टू 5q + 4। तो देखिए ये तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन पॉसिबल नंबर्स के लिए इनमें से वन एंड ओनली वन नंबर ही डिविजिबल होगा किससे, 5 से। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सबसे पहले सेलेक्ट करें इफ़ n इज इक्वल टू 5q, फर्स्ट नंबर कौन है, 5q। अब इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इसमें से नंबर लेंगे, जैसे आपने ये वाला नंबर लिया तो n इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ गया, 5q, तो ये 5 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आप n+4 लेंगे और n की जगह क्या रखेंगे, 5q, तब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तब यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन समझ में आएगा, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाई 5। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आप पहले एक नंबर सेलेक्ट कीजिए n, तो n इज इक्वल टू मैंने लिया 5q। सो देयरफॉर n फर्स्ट नंबर अगर आप इसमें से लेते हैं, कोई भी नंबर इसमें से आप फर्स्ट नंबर ले लो, दैट इज n इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 5q। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 5q, बट समझने के लिए आप ले सकते हैं कि फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पर n। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 5q एंड विच इज डिविजिबल बाई 5, विच इज डिविजिबल बाई 5। तो देखिए लिखने के पर्पज़ से आप यहीं तक लिखेंगे, बट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दूसरा नंबर लेंगे इसी के लिए n+4, तो n की जगह आप क्या लेंगे, 5q + 4 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। अगर आप क्या लेंगे n+8,
तो n प्लस 8 में कितना हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 8, ये भी डिविजिबल नहीं है 5 से क्योंकि 5 कॉमन आना चाहिए यहाँ पर। तो ये आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, बट आपको सिर्फ ये बताना है कि n की किसी एक वैल्यू के लिए इनमें से कोई एक नंबर किससे डिविजिबल होगा 5 से। तो पहले वाले पार्ट में तो ये आ गया कि ओनली n इज डिविजिबल बाई 5। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें इसके, इफ़ अगर मैं क्या ले लूँ n के प्लेस पर n इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 1, तो देखिए फर्स्ट वाला नंबर n इज इक्वल टू ये हुआ, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लेंगे n प्लस 4, सो देयरफॉर फॉर n प्लस 4, तो देखिए n के प्लेस पर कितना आएगा 5 क्यूब प्लस 1 और प्लस 4, तो ये किसके बराबर हो गया 5 क्यूब प्लस 5, यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो किसके बराबर हो गया ये क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये कोई दूसरा इंटीजर हो जाएगा 5m, विच इज डिविजिबल बाई 5। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल हो गया, अब इसमें और कोई नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखिए आप n प्लस 8 ले लो, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे। n के प्लेस पर कितना आएगा 5 क्यूब प्लस 1 और प्लस 8, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5 क्यूब प्लस 9, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह और भी नंबर लेंगे तब भी ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो n की एक वैल्यू के लिए इन नंबर्स में से सिर्फ एक ही नंबर वन एंड ओनली वन 5 से डिविजिबल होगा। थर्ड पार्ट अगर आप देखेंगे इसका, थर्ड नंबर दैट इज n इज इक्वल टू इफ़, अगर आप क्या लेते हैं इफ़ n इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 2, देन देखिए ये सीक्वेंस में ही होगा, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए होगा, सेकंड वाला सेकंड के लिए, थर्ड वाला अगर आप लेंगे फॉर n प्लस 8, तो देखिए n की वैल्यू कितनी होगी 5 क्यूब प्लस 2 और प्लस 8 किसके बराबर हो गया ये 5 क्यूब प्लस 10। यहाँ से आप 5 क्या ले लो कॉमन, तो क्यूब प्लस 2 ये अनदर इंटीजर इज इक्वल टू 5m, विच इज डिविजिबल बाई 5, विच इज डिविजिबल बाई 5। अब इसमें इतने सारे नंबर्स में सिर्फ n प्लस 8 ही n की इस वैल्यू के लिए क्या आ रहा है डिविजिबल आ रहा है। इसी तरह आप फोर्थ वाले n की वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि ये n की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं कुछ भी आ सकती हैं, तो फोर्थ वाली पॉसिबल वैल्यू क्या है n इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 3। अब इस केस में देखो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम ये वाला नंबर लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ समझ लें, जितना लिखा जा रहा है यही आप आंसर शीट में लिखेंगे इसके अंदर। तो क्या है ये इफ़ n इज इक्वल टू ये है, तो फॉर कौन सी वैल्यूज़ के लिए, कौन से नंबर के लिए n प्लस 12 के लिए। तो देखिए क्या होगा n की जगह कितना हो गया 5 क्यूब प्लस 3 प्लस 12, तो किसके बराबर हो गए 5 क्यूब प्लस 15, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्यूब प्लस 3, ये मान लो अनदर इंटीजर, क्योंकि q इज एनी इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर ऐड कर रहा हूँ तो फिर से एक नया इंटीजर आएगा दैट इज़ 5m, विच इज़ डिविजिबल बाई 5। तो इस सारे नंबर्स में n की इस वैल्यू के लिए केवल कौन सा नंबर डिविजिबल आ रहा है 5 से, n प्लस 12। अब इसी तरह अब लास्ट वाला चांस जो है आपका n इज इक्वल टू किसके लिए फॉर या लेट n, आप कौन सा ले रहे हैं लेट n इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 4। अब इसके लिए ये वाला नंबर लेंगे आप n प्लस 16, तो देखिए बाकी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। देखो कैसे n के प्लेस पर कितना 5 क्यूब प्लस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 20, इसमें से 5 क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू q इज एन इंटीजर, 4 इज इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर न्यू इंटीजर, दैट इंटीजर इज m, विच इज डिविजिबल बाई बाई 5। तो ये हमारा आंसर, ये प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी आता है कि n कोई ऑलरेडी एक नंबर है, अब इस नंबर में बहुत सारे नंबर भी ऐड हुए हैं, जैसे एक अकेला n भी, एक n प्लस 4 है, ये दूसरे नंबर्स हैं, बट ये किससे रिलेटेड है n से। तो पहले n की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, तो डिविजिबिलिटी आपको 5 की बतानी है, तो इसलिए मैंने इस नंबर को 5 से डिवाइड करा n को। जब 5 से डिवाइड करूंगा तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से पॉसिबिलिटी आएगी 5 क्यू प्लस r, और r जो होता है 0 से बड़ा और डिवीजर से छोटा होता है, तो 0 1 2 3 4। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n क्या होंगी, n इज़ ऑलरेडी अ नंबर, तो उसकी पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर्स होंगे। अब इस नंबर के अकॉर्डिंग ये नंबर्स जो हैं इसमें n की एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही नंबर 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और फिर इसी तरह मैं आपको और भी अच्छे अच्छे जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं
वो अपलोड करता रहूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए लोगों में।